लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 59। पीरियड्स की मिस्ट्री। जब माँ प्रकृति जीव का विकास कर रही थी तब उन्होंने पाया कि यदि एक प्रजाति में 2 प्रकार के जीव हों तो विकास की प्रक्रिया तेज भी होती है तथा नए जीव के डीएनए में ज्यादा जानकारियां भी ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती हैं। इस विषय पर अध्ययन करने के बाद माँ प्रकृति ने लगभग सभी जीव प्रजातियों में नर व मादा बनाए। यूं तो एलजीबीटी समुदाय को मिलाकर मानव कुल 6 प्रकार के होते हैं, मगर नए बच्चे को जन्म देने की दृष्टि से बात की जाए तो मानव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यानी नर व मादा। नर मानव के भीतर माँ प्रकृति ने शुक्राणु पैदा करने की शक्ति भरी होती है तथा मादा मानव के भीतर अंडाणु पैदा करने की। नर मानवों में शुक्राणु कई लाख पैदा होते हैं, जबकि मादा मानवों में प्रति माह एक अंडाणु पैदा होता है। माँ प्रकृति को नहीं पता होता कि मादा कब गर्भवती होना चाहती है, इसलिए वे नियमित रूप से 2 काम करती हैं। पहला ये कि 10 से 12 वर्ष की आयु में मादा मानवों के भीतर अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। दूसरा ये कि एक निश्चित अवधि पर उस अंडाणु को भीतर ही भीतर गलाकर उसे धीरे धीरे मादा मानवों के शरीर से बाहर निकाल देती है। इसे ही सामान्य भाषा में लेडीज का मंथली साइकिल भी कहते हैं। अंडाणु बनने से लेकर अंडाणु को गलाकर बाहर निकालने की जटिल प्रक्रिया ऑटोमेटिकली चलती रहती है। मादा मानव चाहकर भी इसे स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकती। 10 से 12 वर्ष की बच्चियों में ये प्रक्रिया शुरू करने के पीछे माँ प्रकृति का इकलौता मकसद होता है कि वे बच्चियां धीरे धीरे महिलाओं का शरीर व सोच प्राकृतिक रूप से पनपा सकें। सोचकर देखो, यदि जनवरी को एक लड़की का मन किया कि उसे गर्भ धारण करना है, उसने फरवरी में माँ प्रकृति से रिक्वेस्ट की, मार्च में उसने गर्भ धारण कर लिया तथा दिसंबर में उसकी गोद में एक बच्चा आ जाए। शबनम ने छोटी बहन को कहा। ये सब इमेजिन करते हुए बबीता घबरा गई। अजीब है ना? शबनम ने पूछा। बहुत ज्यादा अजीब है, घबराई बबीता के मुंह से निकला। ये ज्यादा अजीब तब लगेगा जब तुम इसकी टेक्निकलिटीज समझोगी। लड़की को मात्र 2 महीनों में गर्भ धारण करना है, यानी फरवरी से लेकर मार्च तक उसके शरीर में कई सारे हार्मोन्स प्रकट हो जाएंगे, जिससे उसके शरीर में कई सारे बदलाव एकदम से आने लगेंगे, जो उसके शरीर, मूड व सोच को तेजी से बदलने लगेंगे। शबनम बोली। अरे बाप रे, क्या ये संभव है? घबराई बबीता के मुंह से निकला। यदि संभव हो भी जाए तो क्या होगा? शबनम ने पूछा। वो लड़की या तो दर्द से तड़पकर मर जाएगी या फिर पागल होकर मर जाएगी। बबीता बेहद दुख व चिंता से बोली। शबनम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स किया। लड़कियों को इसी दुर्दशा से बचाने के लिए माँ प्रकृति उनके शरीर में बचपन से धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू करती हैं। सब धीरे धीरे होता है ताकि बच्चियों को धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाए। वैसे इसकी आदत पड़ना ज्यादा आसान तब होता है जब लड़कियों इन सब की डिटेल जानकारी दे दी जाती है। तुम्हें पता है बबीता, लगभग 24 साल की उम्र में जाकर एक बच्ची सही रूप से लड़की बनती है। बड़े प्यार से शबनम बोली। इस बारे में सोचते हुए बबीता ने सहमति जताई। तो तुमने मेरी बात मान ली? शबनम ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि 24 तक पढ़ाई खत्म होकर लड़की नौकरी वगैरह करने लग जाती है, तभी तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से माँ बनने के बारे में सोच सकती है। बबीता ने कहकर शबनम को दोबारा हैरान कर दिया। बबीता ने सोच समझकर सहमति जताई थी। हालांकि शबनम को उसकी बात में एक त्रुटि दिख गई थी। नहीं बहन, मैं 24 की उम्र में माँ बनने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि 24 की उम्र में लड़की शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर सकती है, उसके बाद माँ बनने की तैयारी कर सकती है। शबनम ने बबीता को करेक्ट करते हुए कहा। बबीता ने यह बात समझने में थोड़ा समय लिया और समझ में आते ही हाँ में सिर हिला दिया। दीदी डेट वाली बात के कारण प्रेगनेंसी वाली बात रह गई, बबीता ने बड़ी बहन को याद दिलाते हुए कहा। बबीता को लगा था कि दीदी मुद्दे से भटक गई हैं। बता तो दिया था,
शबनम ने कहकर जताया कि उसने तो बात पूरी कर दी थी। लेकिन जब शबनम ने बबीता के चेहरे पर कब बताया वाले एक्सप्रेशन देखे तो उसने दोबारा बताना शुरू किया। मान लो कि किसी महीने की पहली तारीख को महिला के शरीर में अंडाणु पैदा हुआ। यह अंडाणु पूरी तरह स्वस्थ व जवान महिला के शरीर में अधिकतम 24 घंटे तक ही रह सकता है। लिहाजा अधिकतम दूसरी तारीख तक वो अंडाणु किसी शुक्राणु का वेट कर सकता है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन तक वो अंडाणु किसी शुक्राणु को निषेचित कर सकता है। यदि अंडाणु की मुलाकात शुक्राणु से हो गई तो गर्भावस्था शुरू होने लगती है। लेकिन यदि अंडाणु के इलाके में कोई शुक्राणु नहीं आया तो माँ प्रकृति उस अंडाणु को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। यानी वो अकेला अंडाणु खुद ही धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जब अंडाणु नष्ट हो रहा होता है तो लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे डेट आना कहते हैं। डेट लगभग 2 से 7 दिन तक आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मादा के शरीर में मौजूद अंडाणु पूरी तरह नष्ट होने में 2 से 7 दिन तक का समय लेता है। तुम्हें बताया गया कि डेट के समय प्रेग्नेंसी होती है, जबकि सच ये है कि शबनम बोल रही थी तभी बबीता ने उसे टोका। इस समय तो अंडाणु नष्ट होना शुरू हो चुका होता है। नष्ट हो रहा अंडाणु गर्भावस्था का निर्माण कर ही नहीं सकता, यानी डेट के समय प्रेग्नेंसी का चांस ही नहीं। शबनम की बात को काटते हुए बबीता बोली, क्योंकि उसे लगा कि उसे दीदी की बात समझ आ गई है। तो तुम आधी सही हो, कहकर शबनम ने बबीता को एक और मैगजीन खोलकर दिखाए। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि डेट के शुरुआती दिनों में भी गर्भधारण की प्रक्रिया हो सकती है, मगर उसके चांसेज लीस्ट होते हैं, शबनम ने बताया। बबीता के चेहरे पर हैरानी के भाव भी थे और वो चिंतित भी थी। क्या सोच रही हो? शबनम ने पूछा। मैं सोच रही हूं कि न जाने कितने लड़के लड़कियों को इस बारे में पता ही नहीं। आपको भी तो नहीं पता था। अगर आपको पता होता तो आप अभी यूनिवर्सिटी में होती। कहते हुए बबीता ने दीदी को गले से लगा लिया। उसे अपनी बेखबर बड़ी बहन के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। बबीता की बात बिल्कुल सही थी। बीते 4 साल में शबनम को जब जब डेट आई थी तब तब उसके दिमाग में ये बात आई थी कि यदि उसे पता होता कि लड़कियां कब गर्भ धारण कर सकती हैं तो वो वक्त रहने गर्भ निरोधक गोली खा लेती। तब न ही घर वालों को पता लगता और न ही उसकी पढ़ाई छूटती। भूतकाल में अनजान शबनम अब अपने प्रेमी प्रशांत के कारण ये जानती थी कि शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंडाणु पैदा होने ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले तथा अंडाणु पैदा होने ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक महिलाओं के गर्भवती होने के चांसेज प्रबल होते हैं। बिना आवाज किए थोड़ा सा रोकर दोनों बहनें नॉर्मल हो गईं। मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई, मगर वैसे नहीं जैसे ये समाज मुझे मनवाना चाहता है। मैं अपनी मर्जी से उसी इंसान के साथ हमबिस्तर हुई जिसके साथ मैं होना चाहती थी, जिसे मैं खुद से ज्यादा प्यार करती थी। हमने जो किया वो हम दोनों की नज़रों में गलत था, क्योंकि हमने जो निर्णय लिया था उसके विरुद्ध चले गए थे। यह हमारी पर्सनल चॉइस थी, इसलिए गलती भी हमारी पर्सनल ही थी। भावुक शबनम ने यह बात अपनी छोटी बहन को कही थी, मगर उसने ऐसे कही थी मानो वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। अगर यह बात शबनम ने अपनी किसी सहेली से की होती तो वो उसकी बात समझते हुए उसका साथ देती। बबीता ने भी ठीक यही किया। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो दीदी। आपका शरीर है, इसलिए मर्जी भी आपकी होनी चाहिए। बबीता ने दीदी का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि मेरी पढ़ाई छूट गई, मगर मुझे खुशी है कि मेरे शरीर को उसने हाथ लगाया था जिसे मैंने खुद को छूने का हक दिया था। एटलीस्ट मेरी हालत बुआ जैसी उन लेडीज जैसी तो नहीं है जिनके पति नशे की हालत में उनकी मर्जी के बिना उनके साथ, इसलिए मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होता। शबनम ने अपनी छोटी बहन को वो बात कही जो वो अपनी मम्मी जी और पापा जी से नहीं कह पाई थी। शबनम जो मैगजीन्स पढ़ती थी वो अंग्रेजी भाषा में जरूर थी, मगर वे थी भारत की ही, इसलिए उनमें भारतीय समाज के अनेकों किस्से छपते रहते थे। उन्हीं के माध्यम से शबनम को पता चला था कि बहुत सी शादीशुदा भारतीय महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने से पहले पूछा, मनाया या फुसलाया नहीं जाता। उनके पति उनके साथ दासियों जैसे व्यवहार करते हैं।
शबनम को मैगजीन में छपती ऐसी बातें कल्पना नहीं लगती थीं क्योंकि वो अपनी बुआ की हालत को अच्छे से जानती थी। शबनम ने देखा कि बबीता फिर सोच में पड़ गई है। उसने उसे हिलाकर कारण पूछा। आपकी बातों से लगता है कि प्यार भी सही है और शादी से पहले वो सब भी। झिझकते हुए बबीता बोली।